नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मदेवाय वसिष्ठाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। भक्तिभक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए किनके पग बंधन किए नाशै विघ्न अनेक। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय। पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री व्यासी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद्भागवत ज्ञानमयी गंगा के अवगाहन करते हुए हम दशम स्कंद के उत्तरार्ध की कथा में हैं। कल तक की प्रसंग में हमने बड़ा अद्भुत चरित्र सुदामा की चिंतन मनन किया। निरपेक्ष, जितेंद्रिय, प्रसन्नात्मा सुदामा जी का जो अद्भुत चरित्र था, जिन्होंने भगवान के समीप जाकर के भी कुछ मांगे नहीं, कितना विरक्त, इंद्रिय संयमित और ब्रह्मविदितम, ऐसे सुदामा की हमने दिव्य चरित्र का चिंतन मनन किया। मांगने से प्रेम की धारा टूट जाती है। कहीं किसी के आगे आप हाथ फैलाएंगे, इसका मतलब उनके आप अधीनस्थ हो जाते हैं। मांगना बंधन का कारक है। नहीं मांगेंगे स्वतंत्र, मांगने से ही व्यक्ति बंधन में पड़ जाता है, फंस जाता है, और बंधन ही संसार संस्कृति चक्र का मूल कारण है। इसे ऊपर उठना हो तो बंधन, जैसे जिन जिन क्षेत्रों से बंधनें हो जाती है, इन इन क्षेत्रों से धीरे धीरे करके टूटाते जाओ। बंधनों की जंजीर जितना जल्दी जल्दी टूटाओगे, उतना जल्दी आप भगवान के पास, भगवान के तरफ आपका मार्ग खुलता जाएगा। बंधन से ऊपर उठना ही भागवत सिखाती है। हमारे जितने भी दर्शन शास्त्र हैं, वेदांत, ये सभी के सभी यही तो सिखाती है। कोई भी ग्रंथ उठा करके देखिए, किसी भी तरीके से आसक्ति, बंधन, इन सभी की जंजीरों को छुटा लो और प्रभु की तरफ लग जाओ। क्योंकि जब बंधनें नहीं होगी, व्यक्ति स्वतंत्र होगा। स्वतंत्र होते ही प्रभु का चिंतन अच्छी तरह से कर पाएगा। जब तक वासना और बंधन रहेगी, व्यक्ति उसी में ही फंसा हुआ, उसी में ही उलझन में पड़ा हुआ, ऐसा, क्योंकि वहां से वो निकल ही नहीं पा रहा है, तो कैसे प्रभु की तरफ लगाए। और समस्या यहीं से अटकी हुई होती है। लोग जो है साधना करना तो चाहते हैं, साधना कर भी लेते हैं, तीर्थाटन वगैरह भी कर लेते हैं, जप तप भी कर लेते हैं, लेकिन इधर बंधन छुटाना नहीं चाहते। बंधन को और भी मजबूत बनाते हुए जाते हैं और उधर साधना भी कर रहे हैं। ये तो वैसा ही हो गया जैसे दो नौका में आप पैर रख करके नदी पार करना चाह रहे हो। जैसा कि हमने पिछले प्रसंगों में भी कहा था, संसार और बंधन, आसक्ति नदी का एक किनारा है, एक किनारा है प्रभु का, और बीच में हम खड़े हैं। अब बंधन छूटेंगे तो ये दूसरे किनारे में हम पहुंच पाएंगे। अब बंधन हमें खींचता हुआ संसार की ओर ले जाती है, और बीच बीच में कभी कभार टाइम निकला तो प्रभु को चिंतन करते हैं। ये द्वैत अवस्था जब तक रहेगी, दुविधा की अवस्था जब तक रहेगी, तब तक व्यक्ति को प्रभु से ये दूरी रहते हैं, प्रभु प्राप्ति के अधिकारी नहीं हो पाते हैं।
जबकि हमारा यह मनुष्य चोला प्रभु प्राप्ति के लिए मिला हुआ है, संसार प्राप्ति के लिए नहीं। संसार प्राप्ति तो अन्य योनियों में भी हम उत्पन्न होने पर भी संसार की प्राप्ति तो होती है, लेकिन हमें हमारे अंदर में जो विवेक है, ज्ञान है, इसको सदुपयोग करना है प्रभु प्राप्ति के लिए। यही भागवत धर्म शिक्षा दे देती है। सुदामा जी ने यही तो किया। मैं दरिद्र हूं इसलिए भगवान ने धन नहीं दिया। दरिद्र को यदि धन दिया जाए तो फिर भगवान को भूल जाएगा। इसलिए तो कहते हैं जितना निर्धन होकर के भगवान का भजन नहीं करे और धनवान होकर के दान नहीं दे, ये दोनों ही अभिशाप माने गए। प्रभु ने निर्धन होने की स्थिति में मेरा खूब याद करो, मेरा खूब भजन करो, इसलिए प्रभु ने धन नहीं दिया। और धन मैंने इसीलिए तुम्हें दिया हुआ है कि खूब तुम दान करो, तुम्हारे हाथों से खूब दान करो ताकि और लोगों का कल्याण हो जाए। इसलिए तो भगवान ने धन दिया हुआ है। धन आपने जन्म से थोड़ी लेकर के आए। आप जहां जहां से तरक्की उन्नति करके आपका धन एकत्रित हुआ है, प्रभु ने ही ऐसे स्थिति सिर्जना किया हुआ है। लेकिन व्यक्ति ये मानने के लिए तैयार नहीं होता है। व्यक्ति कहता है मेरे परिश्रम से, मेरे पसीना से, मेरे मेहनत से मैंने खुद ही आर्जन किया हुआ, मेरे शरीर से मैंने आर्जन किया हुआ है धन। इस तरीके की भावना अपने शरीर के ऊपर आरोपित कर लेता है। यही सबसे बड़ी भूल है, यही सबसे बड़ी गलती है। जब अपना शरीर को ही संपूर्ण तत्व मानने लग जाता है तो प्रभु के लिए तो उसके लिए जगह ही नहीं होता है। वो तो प्रभु भी अपने आप को देखने लग जाएगा। जबकि ये शरीर दिया प्रभु ने, मनुष्य चोला को शरीर दिया हो, ज्यादा से ज्यादा 100 वर्ष की दिया हो। 100 वर्ष के बाद में प्रभु इस शरीर को लेकर के जाएंगे। मतलब इस शरीर के अंदर में जो स्थित प्रभु हैं वो चले जाएंगे। और जब प्रभु इस शरीर से चले जाएंगे तो ये शरीर को कोई छूने के लिए आगे नहीं बढ़ेगा। और जितना हो सके इस शरीर को ले जा करके अग्नि में समर्पित करने के लिए सभी लग जाएंगे, जुट जाएंगे। अपने घर की गृहिणी दरवाजे के चौखट में आकर के विदाई करती है। अपने परिवार स्वजन जो है स्मशान भूमि तक जाते हैं। इस शरीर को जल्दी से जल्दी पंचभौतिक शरीर को जो है ना अग्नि में समर्पित करने के लिए सारा का सारा यहीं पर रह जाएगा। फिर भी व्यक्ति अपने आप को ममता के साथ में चल रहा है। यही उसकी भूल है, यही उसकी गलती है। भागवत इन आसक्ति, इन बंधनों को टूटा करके व्यक्ति को परमहंसी बनाना चाहता है, निष्कामी बनाना चाहता है, विरक्त बनाना चाहता है, वैराग्य युक्त बनाना चाहता है, ताकि प्रभु को आप जल्दी से जल्दी प्राप्त कर सके। इसी जीवन में, इसी क्षण में, इसी अवस्था में आप प्रभु को प्राप्त कर सकें। आपका जन्म जन्मांतर का, कई बार आप माता पिता हो चुके हुए हैं, कई बार बालक हुए हैं, कई जन्मों से किसके कौन संबंधित होकर के आपने कई बार जन्म ले चुके हुए हैं। इन सभी जन्म और मृत्यु रूपी चक्करों से आपको सदा सदा के लिए प्रभु चाहते हैं कि विदाई दें और नित्य निरंतर प्रभु की लीला में ही, प्रभु के ही साथ में आपका आगे की जीवन रहे, ये प्रभु चाहते हैं। इसीलिए तो ये सभी ग्रंथों का आविष्कार हुआ। इन सभी ग्रंथों का व्याख्या और विश्लेषण जो बड़े बड़े पहुंचे हुए जो विद्वान हैं
ये उसी के हिसाब से क्योंकि उनको सभी सारा कुछ पता है दुनिया और संसार की, और वैसे भी ऐसे पहुंचे हुए व्यक्ति ही भगवान प्रेरणा दे करके, आशीर्वाद दे करके इस धराधाम में भेजते हैं। कई ऐसे संत हैं प्रभु के ही अंशांश रूप से अवतरित होकर के इस धर्म रूपी ज्ञान को प्रचार करते आ रहे हैं, करते रहेंगे। जहाँ जहाँ जैसे जैसे जिस जिस चीजों की जरूरत पड़ती है उसी उसी रूप में भगवान वहाँ किसी न किसी महापुरुष को भेजते हैं। पुरुष तो सामान्य होता है, लेकिन वो बाद में जाकर के महान बन जाता है, और उसके अनुयायी उनके अनुगमन करते हुए उस क्षेत्र की व्यक्तियों का आमूल परिवर्तन हो जाता है, उन सभी का उद्धार हो जाता है। करना भी यही चाहिए। जहां से आपको ज्ञान मिला, जिससे भी आपको ज्ञान मिला, आप फिर अब संसार की आसक्ति और बंधनों में नहीं अटके। आइए श्रीमद् भागवत की इस ज्ञानमयी गंगा की अब आगे की प्रसंग चिंतन मनन करेंगे। हमने कल 80 और 81 अध्याय में सुदामा चरित्र का चिंतन मनन करते हुए प्रणाम किया था। अब आगे की प्रसंग में सुखदेव जी सूर्य ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण बलराम के सहित सभी नंद गोप वसुदेव आदि का वहां पर मिलन होना, सूर्य ग्रहण के अवसर पर स्नान करने के लिए वहां पर आ जाना, जल तर्पण करने के लिए आ जाना, सभी से मिलना, सत्संग होना, इन सभी का प्रसंग का यहाँ पर वर्णन है। सुखदेव जी कहते हैं, यथैकदा द्वारवत्यं वसतो राम कृष्णयो सूर्योपरागसो महान आसीत् कल्पक्षये यथा। तो एक समय खग्रा सूर्य ग्रहण जान करके बलराम कृष्ण यादवों सभी समय समंत प्रपंच पंचक क्षेत्र जिसको कुरुक्षेत्र कहते हैं वहां पर आए। इतना ही नहीं, वहां पर वृष्णि वंश के अक्रूर, वसुदेव, उग्रसेन, प्रद्युम्न, सांब, अनिरुद्र, बहुत से सहृदय संबंधी और राजा लोग वहां पर एकत्रित हुए इस सूर्य ग्रहण के स्नान करने के लिए। इतना ही नहीं, पांडव तथा दुर्योधन पक्ष के भी जो राजा थे वो भी वहां पर एकत्रित हुए। नंदादि व्रत से गोप गोपी भी वहां पर आए, नंदा यशोदा गोप गोपी सभी के सभी वहां पर आए, सभी से वहां पर मिलना होगा। क्योंकि सूर्य और चंद्र ग्रहण के समय में पवित्र नदियों तड़ागों में जाकर के स्नान करने का अलग ही आशीर्वाद मिलती है। आजकल तो हर घरों में घर में ही नहाने की सभी तरह की सुविधा हो गई है। पहले नहाने की सुविधा ऐसी व्यवस्था नहीं थी। इनार वगैरह बने हुए होते थे, इनार से पानी निकालो, इस तरीके से स्नान करनी पड़ती थी। और उससे पहले तो जलाशय आदि में ही जाकर के स्नान करने का विधान था। धीरे धीरे करके विज्ञान ने सभी चीज घर में, और आजकल तो ठंडी गर्म पानी जैसा चाहे वैसा पानी से स्नान कर सकते हैं। लेकिन इतना ही है, ऐसे पर्वों में स्नान करना और जल तर्पण आदि करना ये विशेष महत्व रखता है। और हमारे शास्त्र ग्रंथ उन्हीं दिनों में बने हुए हैं, इसलिए उन्हीं दिनों की ही जैसी देश काल परिस्थिति थी उसी प्रकार की चिंतन मनन हमारे शास्त्रों में है। और पवित्र नदियां तो पवित्र नदियां है ही है, जलाशय आदि पवित्र, तड़ाग आदि तो पवित्र है ही है। वहां का जल स्वयं पवित्र रहती है, और ऐसे पवित्र जलों से ऐसे पर्व के दिनों में जाकर के स्नान करना, ये अनंत गुणा आशीर्वाद तो मिलती ही है। और इसी बहाने से वहां पर सभी के साथ में मिलना हुआ।
अर्थात जब ब्रजभूमि में रह करके भगवान ने जो भी लीलाएं की थी उनके साथ में साक्षात्कार हुआ। इधर मथुरा में रहते हुए जिनके साथ में लीला की थी उनके साथ में भी साक्षात्कार हुआ। और द्वारिकावासी तो सभी के सभी वहां पर पहुंचे हुए ही थे। तो भगवान ने सबके साथ वहां पर मिले। भगवान पाप के निवृत्त के लिए भगवान का वहां पर यजन किया गया। सभी ने एकांत में गोपियों से वो मिले, ज्ञान का उपदेश उन्होंने प्रदान किया। कितने गोपियों ने तो वहीं पर भगवान की विरह में देह भी त्याग किए। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं, आध्यात्म शिक्षया गोप्य एवं कृष्णेन शिक्षिता तदनुस्मरणं ध्वस्त जीवकोशास्तमद्यगन। तो उनको ही स्मरण करते हुए कई गोपियों ने वहां पर देवोत्सर्ग भी किया। सभी को मिल करके भगवान अति प्रसन्न हुए और सभी को ज्ञान दे करके सबको कृत्य वहां पर करा दिया। कुरुक्षेत्र में आगे जाकर के उसी क्रम में सुखदेव जी आगे वर्णन करते हैं, राजन तथा नोग्रह्य भगवान गोपीनां च गुरु गति युधिष्ठिरा था पृक्ष सर्वांस सुहृदो वयम्। और वहीं पर गोपियों को अनुग्रह करने के बाद भगवान ने युधिष्ठिर आदि सभी संबंधियों को कुशल समाचार आदि पूछा। भगवान का चरण आशीर्वाद की कामना सभी ने वहां पर किया। उसके पश्चात द्रौपदी ने सभी पटरानी, जो भी भगवान के वहां पर पटरानी थी 16,108, उन सभी से मिलना जुलना हुआ और उन सभी से उन्होंने पूछा भी कि आप लोगों की विवाह कैसे हुई, किस प्रकार से विवाह सुसंपन्न हुआ, कैसे भगवान किस तरीके से भगवान से आप मिले, अर्थात श्री कृष्ण से मिले और विवाह हुआ। तो सभी ने अपने अपने विवाह की उन्होंने चर्चा की। हम अमुक अमुक अवस्था में थे जिसका वर्णन पिछले आ ही चुका हुआ है। तो जिस जिस रूप में उन्होंने जैसे जैसे परिस्थिति और अवस्था में शादी की थी, सभी पटरानियों ने द्रौपदी के सामने में अपने अपने विवाह की अनुभव का वहां पर वर्णन किया। ये सभी सुन करके द्रौपदी अति प्रसन्न हुई। रानियों ने अंत में कहा, हमें भगवान के चरण के सिवाय कुछ भी कामना नहीं है, जो हमें निरंतर प्राप्त हो यही हम हमेशा हमेशा कामना रखते हैं। यही प्रसंग सुखदेव जी भी यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। न वयं साध्वी साम्राज्यम स्वराज्यम भोज्यमप्युत वैराज्यम पारमेष्टम च आनत्यम बहरे पदम। भगवान से कभी भी वियोग नहीं हो। हमें कोई ऐसे साम्राज्य या स्वराज्य या भोग करने वाला राज्य या पारमेष्ठ्य, ये कुछ भी हमें नहीं चाहिए। भगवान के चरण शरण का अनन्य गति से उनका अंग संग मिले, यही हम चाहते हैं। हम भगवान से वियोग होना नहीं चाहते हैं। हमें राज्य आदि धन दौलत आदि से हमें कोई लेना देना नहीं है। ये है भगवान के जो भक्त हैं, भगवान के इतर कोई भी चीजों की आकांक्षा नहीं करते और नहीं करना चाहिए। यदि आप भगवान की प्राप्ति के पथ पर आप लगे हुए हैं, आरूढ़ हो गए और अब उस मार्ग में आप चल बसे हैं, तो फिर संसारिक माया जालों की ये बंधन के कारक माने जाते हैं। क्योंकि दूसरी चीज मानने का अर्थ होता है बंधन। भगवान और संसार, सांसारिक तत्वों को एकत्रित करेंगे तो वहीं पर फंसते रहेंगे। भगवान की पूंजों को एकत्रित करेंगे तो तर जाएंगे। अब फंसना है कि तर जाना है, ये निर्णय पहले करना चाहिए। इसलिए साधु संत और धर्म ग्रंथ यही तो कहती है, संसार में रहो। संसार से आप संसार को तिलांजलि दे नहीं सकते हो, संसार से आप भाग नहीं सकते हो। कोई ऐसा गांव नहीं है, कोई ऐसा घर नहीं है, कोई ऐसा वर्ण नहीं है, कोई ऐसा संप्रदाय नहीं है जहां पर कभी किसी का मृत्यु नहीं हुआ हो। जहां जाओगे, जिस भेष में जाओगे, जिस परिवेश में रहोगे,
जिस देश में रहोगे मृत्यु तो होनी ही है। मृत्यु ये तो होनी ही है, लेकिन संसार में रहते हुए हमें किस तरीके से जीना है। साधु संत कहते हैं डी अटैचमेंट रहो, अनासक्त बनो। जितना आसक्त बनोगे उतना बंधन का कारक होगा, जितना अनासक्त बनोगे छूटते जाओगे। संसार को प्रणाम करते हुए प्रभु की तरफ आप खींचते जाओ। हमारा शरीर में इतना सारा कैपेसिटी नहीं है कि जो है संसार भी साथ में रहो, प्रभु भी साथ में रहो। इतना हमारे पास में रिजर्व करने की, प्रोग्रामिंग करने की ऐसी मेमोरी पावर, या जैसे होते हैं ना कंप्यूटर आदि में या फोन आदि में जो अनेक गीगाबाइट होती है ना, इतना प्रशस्त गीगाबाइट नहीं है कि एक कोने में ले जा करके संसार को जो है ना रिजर्व करके प्रोग्रामिंग करके रखें, एक कोने में जा करके भगवान की तरफ उनकी जो है ना रिजर्व करके रखें, ऐसा नहीं। और दोनों विपरीत ध्रुव की रास्ता है, एक बंधन है, एक मुक्त है, एक प्रवृत्ति है, दूसरा निवृत्ति है, एक सकाम है, दूसरा निष्काम है। यहाँ गोपियों रानियों ने यही तो कहा, 16,108 रानियों ने, भगवान के अतिरिक्त हमें कुछ भी नहीं चाहिए, फिर भी भगवान के शरणापन्न होने से सब कुछ इनको प्राप्त हो। आत्मा रामस्य तस्यै मां वयं वही गृह दासिका। हम तो सभी उनके गृह के दासी हैं, लेकिन हम उनके ही चरण शरण में रहना चाहते हैं। यही हमारी हमेशा हमेशा की इच्छा रही है। द्रौपदी के सान्निध्य में इस प्रकार की सत्संग हुई उनकी, द्रौपदी अत्यंत कृतकृत हो गई। आगे जाकर के अब यहाँ पर ऋषियों का आगमन होना और ऋषियों के बीच में वसुदेव जी का प्रश्न करना, ऋषियों को कल्याणार्थ, और ऋषियों द्वारा उनको उपदेश देना, इन सभी का यहाँ पर वर्णन आगे सुखदेव जी कर रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान इस कुरुक्षेत्र में आए हुए हैं बलराम और सभी के साथ में। ऐसा सुनते हुए उनके दर्शनार्थ वहां पर व्यास, नारद, विश्वामित्र, गौतम, शतानंद, द्वैपायन, भारद्वाज आदि जितने भी उस समय के बड़े बड़े ऋषि थे, संत थे, साधु थे, ये सभी के सभी वहां पर एकत्रित हुए। जैसे मेला होती है ना, कुंभ मेला में कितने सभी क्षेत्रों के जो संत महंत है, वो सभी का सभी वहां पर एकत्रित होकर के उस उत्सव को बड़ी भव्य और सभ्य रूप से सुसंपन्न कर रहे हैं। कितना अद्भुत और अलौकिक आनंद कुंभ मेला में प्राप्त होती है। इसी प्रकार की यहाँ पर भी ये मेला ही जैसा लगा। भगवान आए हुए हैं ये सुनकर के सभी के सभी वहां पर एकत्रित हुए, और भगवान ने उन सभी का स्वागत किया, पाद्य अर्घ आचमन आदि से उन सभी का पूजन किया और कहा, आपका दर्शन से हम तत्काल पवित्र हुए हैं। क्योंकि महात्माओं का दर्शन करना साक्षात तीर्थ भूमि है। कहते हैं ना, कोई ऐसा वो नहीं है, संत तो ये मूर्तिमान तीर्थ है, जंगम तीर्थ है। स्थावर तीर्थ के लिए तो जाना पड़ता है, जंगम तीर्थ तो आते हैं, और जहाँ जाते हैं, जिन जिन क्षेत्रों में चरण डालते हैं, उन क्षेत्र पवित्र हो जाती है, तीर्थमयी बन जाती है। इसलिए तो मठ मंदिरों में भी संतों का आगमन होना, संतों का जो तपस्या है, उनके आगमन होते ही भगवान खिल उठते हैं। भगवान इन संतों का दर्शन करके अपने आप को कृत्य हो जाते हैं। इसलिए मठ मंदिरों में संतों का आगमन होते रहे, भीड़ लगती रहे, और उन दिव्य मूर्तियों में अत्यंत अद्भुत तेज और प्रकाश, संतों का जो तेज और प्रकाश है वो खींच करके भगवान सभी ग्रहण कर लेते हैं। बाकी रहे हुए भगवान की जो शक्ति है, दिव्य है, बाकी भक्तों को प्रदान करते रहते हैं।
बेचारे भगवान के आगे आप ब्राह्मण लोग तो पूजा पाठ करेंगे, मंत्र उच्चारण करेंगे, भक्त लोग स्तुति मंत्र का पाठ भजन कीर्तन करेंगे, लेकिन संत आएंगे तो स्वयं तीर्थ स्वरूप अति प्रसन्न हो जाते। इसीलिए संतों का आगमन होती रहनी चाहिए। और कथा कीर्तन संतों के मुखारविंद से उनके मुखारविंद से प्रवचन आदि सत्संग आदि मंदिर के प्रांगण में होनी चाहिए, होती रहनी चाहिए। यही मंदिर की शोभा है। नहीं तो मंदिर में जो प्रभु को, ठाकुर जी को जो विराजमान किए हुए हैं, उनमें तेज स्वतः मलिन होता जाता है यदि ऐसा फ्रीक्वेंसी नहीं हो पाया है। इसलिए संत लोग भ्रमण करते रहते हैं। यहाँ भगवान यही तो कह रहे हैं, आप साक्षात तीर्थमय स्वरूप, मूर्तिमंत तीर्थ है। क्योंकि जो तीर्थ है वो मृत्तिकामय है, जड़ है, प्रकृति जड़ स्वरूप है। आप तो साक्षात जंगम स्वरूप है, चलते फिरते हैं। और तीर्थों में रह करके आप सुदीर्घ तपस्या करके आपने ये स्वरूप धारण किया हुआ है। संत ऐसे नहीं बनते हैं। जो महान महान संत हुए हैं उनका जीवन ही उठा करके देखिए। जीवन में बचपन से ही उनको इस प्रकार की वातावरण उनको अपने आप ही वो क्रिएट करके आगे बढ़ते हैं। हालांकि इस दुनिया में हर कोई व्यक्ति को अपना मकसद के लिए अपना ही रास्ता तैयार करना चाहिए। किसी के रास्ते पर फॉलो अप करेंगे तो कल्याण नहीं होगा। अपना मंजिल अपने आप को तय करके आगे बढ़ना है। जहां खड़े हैं वहीं से अपना लकीर शुरू हो जाती है, वहीं से आपको जिंदगी शुरू करनी है। इसलिए किसी के अनुयायी बन करके, अनुगमन करके, किसी की कॉपी करके आगे बढ़ना चाहे तो व्यक्ति सफल और सक्षम और सबल और मजबूत नहीं बन सकता है। कुछ न कुछ तो बनेगा, लेकिन जो उसका अलग पहचान है वो पहचान की छाप नहीं छोड़ पाएगा। इसलिए जहां है वहीं से शुरू करनी चाहिए। भगवान यहाँ सभी को पूजा अर्चना करके उनको प्रणाम कर रहे हैं, उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। लेकिन कई भक्त ऐसे होते हैं संतों को देख करके बड़े आनंद अनुभव नहीं करते, क्योंकि जो संतों के आसपास में रहा हुआ है वही जानता है संतों का स्वरूप। संत क्या है वही जान सकता है। और जिन्होंने संतों के आसपास में कभी रहने का सौभाग्य उनको प्राप्त नहीं हुआ है, तो संतों के तरफ उनके कैसे जागृत हो जाती है? भावी जागृत नहीं हो सकती है। तो संतों को भी साधारण लोग ही समझते हैं, ऐसे लोग। लेकिन संत है अद्वितीय। आज जिस भगवान की हम जिन भगवान की हम उपासना कर रहे हैं वो साक्षात संत ही तो है। उनके ही अंश स्वरूप से आए हुए। कहा कैसे भगवान ने भेजा हुआ है। और ऐसे संत बनना इतना इजी नहीं है। आप और हम जो है ना संत बनने के लिए निकल पड़े, हमारे से नहीं हो पाता है। घर गृहस्थी इन्होंने त्यागा, परिवार त्यागा, अपने माता पिता, अपने सारा कारो सभी की सभी उन्होंने छोड़ दिया, तभी जाकर के संत बनते हैं। उनका कुछ लेना देना नहीं होता। केवल प्रभु के निरंतर चिंतन और उपासना करते हुए इनका जिंदगी निकलती है। उसी में ही साधना रत रहते हैं। जिनके ऊपर वो बार बार देखते हैं, जिनको बार बार पूछते रहते हैं, समझना चाहिए इसी जीवन में कल्याण हुआ है। कथावाचक भी कथा करते समय व्यास गद्दी से जिनके ऊपर दृष्टिपात बार बार करते रहते हैं, समझना चाहिए उस कथा की जितने भी पुण्य है हमें प्राप्त हो रही। कथावाचक तो क्या बोल रहा है मालूम नहीं पड़ता है, क्योंकि व्यास जी जब व्यास गद्दी में बैठ करके कथा प्रवचन करने लग जाते हैं उस समय उनको भान नहीं होता है। जो भगवान उनको प्रेरणा देख करके मुंह के वाणी के द्वारा
भेजना चाहते हैं उसी हिसाब के वो शब्द वो निकालते रहते हैं। बस इतना ही है, विरक्त होना चाहिए कथावाचक, तब जाकर के सार्थक हो। यदि आसक्त परक हो तो फिर कथावाचक की जो वाणी में है, वाणी में वो स्वरूप नहीं आती है जो स्वरूप होनी चाहिए। फिर तो विषय और संसारी आए, जबकि हरेक ग्रंथों की कथावाचकों को यही होना चाहिए, संसार से ऊपर उठ कर उनकी वाणी में वो आना चाहिए, तो ही जाकर के कथा सार्थक मानी गई। विषय और वासनाओं को आसक्ति करने के लिए कथा नहीं सुनी जाती है, इसको बढ़ावा देने के लिए कथा नहीं सुनी जाती है। संसार की प्राप्ति के लिए कथा नहीं सुनी जाती है। संसार में कैसे रहें और संसार से कैसे ऊपर उठे, इसीलिए कथा सुनी जाती है। कथा सुनने के पश्चात हमें संसार में ही आसक्त ज्यादा हमारी हो गई, परमार्थ की तरफ हमारे आसक्त नहीं बढ़ा, तो हमने कथा नहीं सुनी। या कथा कहने वाले में वो गंभीरता से उन्होंने विषय वस्तुओं को प्रस्फुटन नहीं किया। सब महात्माओं को उन्होंने प्रणाम किया और आशीर्वाद दे करके, जैसे महात्मा जाने के लिए तैयारी हो रहे थे, वसुदेव जी ने सभी महात्माओं के चरण बंदन की, प्रार्थना की और अपने कल्याण के लिए उन्होंने उपाय यहाँ पर पूछा। सुखदेव जी उसी का वर्णन करते हैं। नमो वः सर्वदेवेभ्यो ऋषाय श्रोतुमर्हता कर्मणा कर्म निर्हारो यथा स्यान् अस्तदुच्यताम्। यहाँ वसुदेव जी कहते हैं, मुनियों, मुझे कर्म से निर्बंध होने का उपाय आप बताएं, अर्थात कर्म बंधन से मैं मुक्त हो जाऊं, इसके उपाय आप बताइए। देखिए, जिनके घर में स्वयं पुत्र बन करके आए हुए, वो कर्म से नैष्कर्म में कैसे मैं बनूं, प्रवृत्ति से मैं कैसे निवृत्ति मार्ग में जाऊं, ये पूछ रहे हैं। भगवान सामने होते हुए भी इनकी कर्म बंधन छूटी नहीं है, तो हमारे से तो भगवान कितने दूर होंगे। जिनके घर में स्वयं पुत्र बन करके आए भगवान, उन घर गृहस्थियों की कर्म बंधन कैसे छुटाऊं, ऐसे पूछ रहे। कर्म बंधन इस प्रकार की जंजाल है, ये ऐसे छूटती नहीं है। वसुदेव आज यहाँ ऋषियों से पूछ रहे कर्म बंधन कैसे छुटाएं। इतने में ही नारद जी ने कहा कि आपका पुत्र कृष्ण ही आपको ज्ञान देने में समर्थ है, हमें क्यों पूछ रहे हो? वो तो साक्षात भगवान है, उनके ही हम गुणानुवाद करते हुए उन्हीं की ही चिंतन करते हैं। ये सभी ऋषि जितने भी यहाँ पर उपस्थित है, जबकि वही आपके सुपुत्र है और उससे बढ़ करके यहाँ दूसरा कोई भी कल्याण करने वाले नहीं है। आप इसको बालक समझ रहे, आप इसको अपने वात्सल्य भाव से आप आगे नहीं देख रहे। इतना सारा इन्होंने कार्य की, यहाँ तक की लीला की, फिर भी अब आपने वात्सल्य भाव से ही इनको पुकार रहे हैं, इनको आश्रय उसी हिसाब से दे रहे। इसलिए आप इनके ऊपर में वो स्वरूप आप नहीं देख पा रहे, नहीं पहचान पा रहे। जैसे कि गंगा तटवासी गंगा में स्नान करना छोड़ करके अन्य अन्य तीर्थों में भटकता है, और उसी प्रकार की भाव आप अभी व्यक्त कर रहे हैं, वही भाव आप पूछ रहे हैं। सुखदेव जी भी उसी को यहाँ उपमा देते हुए कहते हैं, गांगम हित्वा यथान्याम्बः तत्रत्युः मति शुद्धये याति शुद्धये। अर्थात गंगा जी के किनार में रह करके गंगा जी के नित्य वो डुबुलकी लगा रहे हैं, फिर भी वो सोचते हैं कि ये गंगा जी
से हमारा कल्याण नहीं हो रहा है, हमें दूसरे तीर्थाटन करनी चाहिए। इस तरीके से दूसरे तीर्थों में जाकर के स्नान करने के लिए जैसे लालायित होते हैं, उसी प्रकार की आपकी ये भाव है। आपके घर में ही गंगा जी है। मुनियों ने कहा कि द्विजाति को अंततोगता उन्होंने कहा कि द्विजातियों को देव, ऋषि और पितृ ऋण होते हैं और इन तीनों ऋणों से उन्मुक्त होना चाहिए, क्योंकि देव ऋण, पितृ ऋण और वो ऋषि ऋण, इनके अलग अलग क्रम हैं और हर द्विजाति को इन तीनों ऋणों से मुक्ति होनी चाहिए। ये हमारे धर्मशास्त्रों में वर्णन है। पितृ ऋण से उन्मुक्ति होने के लिए संतान, घर गृहस्थी होनी चाहिए, संतान उत्पन्न करना चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए, जब तक जीवित है उनका लालन पालन भरण पोषण की सारा का सारा करनी चाहिए। और जैसे उनका यदि शरीर पूरा हुआ है तो उसके पीछे जो जल तर्पण आदि करनी चाहिए, श्राद्ध आदि करनी चाहिए। इससे पितृ ऋण से मुक्ति हो जाती है। अब ये तो भगवान कृष्ण के तो सभी के इतने सारे रानी है, सभी के 10-10 पुत्र, एक एक कन्या, और इनका परिवार ही अर्बुद में पहुंचा हुआ है, इतना फैला हुआ है, इतना मल्टीपल हुआ है। और दूसरा, ये माता पिता के सानिध्य में रह रहे हैं और माता पिता को निरंतर सेवा कर रहे हैं, इसलिए पितृ ऋण से आप मुक्ति हैं। दूसरा ऋषि ऋण। ऋषि ऋण उसको कहा जाता है जिन्होंने स्वाध्याय किया, आर्ष ग्रंथों का चिंतन मनन किया, सदग्रंथों सत साहित्यों का उन्होंने पठन पाठन किया और जीवन में उन्हीं ग्रंथों के माध्यम से अपना जीवन को कल्याण कर रहे हैं। ये ऋषि ऋण से मुक्ति हो जाती है। इसलिए शास्त्रों का अध्ययन निरंतर करना चाहिए। रोज 1 पेज 2 पेज ऐसे सदग्रंथों की साहित्य पढ़नी चाहिए, चिंतन मनन करनी चाहिए। आर्ष ग्रंथों का कभी भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। स्वाध्याय मां प्रमतव्यम, स्वाध्याय में कभी भी प्रमाद नहीं आना चाहिए, नित्य इनकी सेवन करनी चाहिए। अन्य साहित्य तो हम पढ़ते ही हैं, अन्य टेक्निकल तो हम पढ़ते ही है, शिक्षा ग्रहण करते ही है, लेकिन आध्यात्मिक ऊर्जा को प्रबल और सबल और सक्षम बनाने के लिए आर्ष ग्रंथों का अनवरत रूप से साधना करनी चाहिए, पठन चिंतन मनन करनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं ऋषियों के ही द्वारा यह आर्ष ग्रंथ निर्मित है। यदि उनके ही द्वारा निर्मित इन ग्रंथों का हम चिंतन मनन करेंगे, अध्ययन करेंगे, तो ऋषि ऋण से हमें मुक्ति मिल जाती है। और तीसरा है देवताओं की प्रसन्नता के लिए यज्ञ करना चाहिए, जिसको देव यज्ञ। देव, ऋषि और पितृ में से देव यज्ञ, देवताओं को यजन करो, यज्ञ करो। तो इस तरीके से ऋषियों ने ये 3 ऋण के विषय में यहाँ पर बताया और अंत में कहा कि आपने ऋषि ऋण और पितृ ऋण से आप तो उन्मुक्त हुए हैं, आपको बचा हुआ है देव ऋण। अब वो भी आप यज्ञ आदि करें तो आप उससे भी कल्याण आपको प्राप्ति हो जाती है, उससे भी मुक्त हो जाएंगे। इसलिए कहा गया है यज्ञेर देवर्ण मुन्मुंच निर्णो शरणो भवः। देवताओं की यज्ञ के द्वारा उनके भी निऋणो शरणो भवः, ऋण मुक्ति आप हो जाओ। इस तरीके से उन्होंने उपदेश दिया। तब तो वसुदेव जी ने कहा कि ठीक है, आप ही अब यहाँ पर इस भारत भूमि में अभी आप ही बड़े और ऊंचे कोटि के ऋषि और संत महंत के रूप में आप लोग विराजमान हैं। आप लोगों का यहाँ पर आगमन हुआ है। ऐसा सुयोग्य अवसर में
मैं अब ऋतुज आदि को कहा मैं ढूंढने जाऊं, आप ही हमें यज्ञ की दीक्षा दीजिए और मैं यज्ञ करने के लिए तैयार हूं। ऐसा कहते हुए उन्होंने वहां पर दीक्षा ली विधि पूर्वक, और उन ऋषियों ने सभी देवताओं के कल्याणार्थ वहां पर यज्ञ किया। सभी ऋतुजों को दक्षिणा से मान सम्मान से उन्होंने सम्मानित किया। अंततो गत्वा यज्ञन्तः स्नान हुआ, और उसके पश्चात गोप गोपी नंदा आदि यादव आदि भी वसुदेव कृष्णा बलराम से विदा लेकर के अपने अपने स्थान को वहां से लौट आए। इस प्रकार की प्रसंग का यहाँ पर वर्णन है। इसके पश्चात सुखदेव जी आगे और वर्णन करते हैं। राजन, ऋषियों से पुत्र कृष्ण बलराम ही साक्षात पर ब्रह्म सुन करके वसुदेव जी अत्यंत प्रसन्न हुए, और उन्होंने कहा कि कृष्ण कृष्ण महायोगिन संकर्षण सनातना जाने वामस्य यत साक्षात प्रधान पुरुषो परो। आप लोग प्रधान पुरुष हैं, यही बात इन ऋषियों ने अभी हमें ज्ञान दे करके गए हैं। तो आप साक्षात प्रधान पुरुष स्वरूप हो, महायोगी हो, और मैं आपके शरण में आया हुआ हूं, मुझे आत्मा ज्ञान दे दो। भूभार हरण करने के लिए आपने अवतरणीय हुए हैं, इसलिए मुझे अब आत्मा ज्ञान प्रदान करो। अंततो गत्वा आत्मा ज्ञानी है। पहले कर्म बंधन था, उसका सारा उन्होंने किया। अब ये कह रहे हैं आत्मा ज्ञान दे दो। आत्मा की साक्षात्कार तभी हो सकती है जब आसक्त बंधन इनसे ऊपर उड़ जाए। बंधन जब तक रहेगा तब तक आत्मा की दरवाजा बंद रहेगी। आत्मा की दरवाजा तभी खुलेगी जब बंधन हो, आसक्ति हो। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये सभी के सभी राग द्वेष ईर्ष्या, ये सभी के सभी यही चक्कर है। इनसे ऊपर जो उठ जाते हैं उन्हीं को ही आत्मा की दरवाजा खुल जाती है। नहीं तो आत्मा के दरवाजे में ताला लगाया हुआ है। बड़ा अद्वितीय चीज है। अंततः यही है, मन है। मन ही बंधन का कारक है। मन को मुक्त कर दो। और इसीलिए यहाँ वसुदेव जी पूछ रहे हैं उनको, मुझे आत्मा ज्ञान प्रदान करो। युवाम न सुतो साक्षात् प्रदान पुरुषेश्वरो भूभार क्षत्र क्षपण अवतीर्णो तथाख्य। इसलिए मुझे आत्मा ब्रह्म ज्ञान प्रदान करो। तब भगवान ने वसुदेव जी से कहा कि पिताजी, जो कुछ दिखाई दे रहा है उसमें भेद बुद्धि नहीं करें। जो संसार दिखाई दे रहा है ना, इसमें जब तक भेद बुद्धि रहेगी तब तक अवेद स्वरूप आत्मा की प्राप्ति नहीं होगी। ये मेरा है, ये तेरा है, ये भाव भेद बुद्धि है, ये उसका है, ये इसका है, ये भेद बुद्धि है। मैं समथिंग हूं, वो समथिंग है, इस तरीके का भाव भेद बुद्धि है। अहमता ममता ये सब चीज भेद बुद्धि है। मैं और मेरा परिवार है, भेद बुद्धि है। कहां तक है? मैं जिन जिन पदार्थ को स्पर्श करने से, जिन जिन पदार्थ को चिंतन करने से मैं और मेरा भाव आ जाती है, ये सभी के सभी भेद बुद्धि है। इसलिए तो संत कहते हैं तू तेरा, तू तेरा, तू तेरा, तेरा 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 तेरा। कबीरदास जी के जीवन में तेरा तेरा शब्द आई हुई है। कबीरदास जी के पिताजी पंसारी की दुकान था उनकी, जहां पर ये ग्रोसरी की चीजें मिलती थी, ऐसी दुकान था। लोग आते थे वहां पर अनाज आदि खरीदने के लिए, और कई बार इनको बैठा देते थे। और जो जितने उन दिनों में शेर चलती थी, केजी,
किसी को 15 kg, किसी को 20 kg, किसी को 30 kg। ऐसा जब तौल करके उनको अनाज आदि देना होता था तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यहां तक तो वो काउंट करते थे। जब 13 आ जाती थी तो वो 13 13, उसके ऊपर में उनका काउंट नहीं जाती थी। 13 13 13 13 13 13 ऐसे कह करते सारा का सारा अनाज खाली कर देते। जब फिर भी वो 13 से ऊपर नहीं जाते थे। मतलब संसारी 13 है, मेरा नहीं है। ऐसी उनकी जीवन की कहानी में ऐसा वर्णन आती है। तो 13 है, सब 13 है, मेरा कुछ नहीं। मैं और मेरा ही बंधन है, मैं और मेरा ही ये भेद बुद्धि है। इससे ऊपर उठा जाए तू और 13 में जब पहुंच जाएंगे, ये भेद बुद्धि से ऊपर अभेद बुद्धि में पहुंच जाए। यही आत्मा की साक्षात्कार है और यही भगवान यहाँ पर उपदेश दे रहे हैं वसुदेव जी को, अपने पिताजी को उपदेश दे रहे हैं। कपिल जी ने अपने माता को उपदेश दिया, यहाँ भगवान अपने पिताजी को उपदेश दे रहे हैं। आत्मा व्यापक एवं सर्वत्र है, ये भावना आप चिंतन करें। और ये सर्वव्यापक आत्मा के विषय में जिस तरीके से अष्टावक्र जी ने सीधा ही जनक जी को ज्ञान दिया हुआ है, उस तरीके की उस कोटि के ज्ञान आज तक आत्मा के संबंध में कोई भी अन्य ग्रंथ आज तक उपलब्ध नहीं। इसलिए एक बार अष्टावक्र गीता पढ़नी चाहिए, चिंतन मनन करनी चाहिए। आत्मा क्या है? यहाँ वसुदेव अंतिम समय में ये सारा लीला हुई। वसुदेव पूछ रहे हैं आत्मा ज्ञान मुझे दे दो, ब्रह्म ज्ञान मुझे दे दो। भगवान कहते हैं वेद बुद्धि से ऊपर उठो। और सारा जितने भी पदार्थ दिखाई दे रहा है सभी आत्मा का ही स्वरूप है। जैसे दर्पण के बाहर और अंदर हम ही हैं, दर्पण के आगे खड़े रहे, दर्पण के अंदर भी हम ही दिखाई देते हैं और बाहर भी हम ही होते हैं। इसी प्रकार आत्मा आज इस जीवात्मा के अंदर में है, जैसे जीवात्मा से निकल जाएगा तो बाहर निकलेगा। आज जैसे दर्पण के अंदर में जैसे हमारा शरीर है, उसी रूप से अभी आत्मा यहाँ पर विराजमान है। जैसे दर्पण से हम हट जाएंगे तो घटाकाश महाकाश में परिणत हो जाता है। यही तो उन्होंने उपदेश दिया। इसलिए भगवान यहाँ पर कहते हैं आत्मा एक स्वयं ज्योति नित्यो न्यो निर्गुणो गुणैः आत्मा सृष्टि सत्कृतेषु भूतेषु बहुध्येयते। तो आत्मा एक है, ज्योतिर्स्वरूप है, निर्गुण है, गुण रहित है। ऐसा है, मन ही मन उस आत्मा का साक्षात्कार करे। बाकी तो आपने सब कुछ किया हुआ ही है ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए। ये सब चीज यहाँ पर भगवान ने वसुदेव को उपदेश दिया। उसके पश्चात देवकी ने अपने 6 पुत्रों को देखने की यहाँ पर इच्छा व्यक्त की। जैसे तुमने गुरुजी के मृत पुत्र को लाए थे, ऐसा हमने सुना हुआ है। जब सांदीपनि मुनि के आश्रम में जाकर विद्याध्ययन कर रहे थे, गुरु माँ ने ये कही थी कि प्रभास क्षेत्र में मेरे सुपुत्र का शरीर पूरा हुआ है, उसको हम देखने की लालसा है। तो भगवान ने सीधा वहां जाकर के उनके सुपुत्र को लाए थे, ऐसे सुना हुआ है। और तेरे जो भाई है, तेरे जन्म से पहले जो 6 पुत्र थे, ये 6 के 6 पुत्र को तेरे मामा ने वध किया हुआ है, उनका मुझे देखने की लालसा है। यहाँ पर देवकी ने इस प्रकार से प्रार्थना करने पर भगवान कृष्ण और बलराम माता की पुकार को सुन करके सीधा सुतल लोक में गए, जहां बलि रहता था। बलि ने सत्कार किया, प्रार्थना की भगवान को। यहाँ 7 श्लोकों से उसने वंदन किया। अंत में सेवक के लिए क्या आज्ञा है उन्होंने पूछा। तब भगवान ने माता देवकी के 6 पुत्रों को के लिए उन्होंने याचना की, जो अब मुक्त होकर के देवलोक जाएंगे।
ऐसा कह करके उन्होंने याचना की। और उनके नाम थे, जो 6 पुत्र थे, उनका नाम यहाँ पर वर्णन है। स्मरो गीथा परिस्वंग पतंग क्षुद्र वृद्ध घृणी षडी में मत प्रसादेने पुनर्यास्यांति सदगति। और ये 6 जो पुत्र थे, बलि ने ला करके उनको प्रदान किया। उन्हें देख करके हर्षाश्रु, मतलब उनको देख करके उनके साथ में ये देवकी के पास में आए। माता को 6 पुत्र जैसे प्राप्त हुई, उन्होंने देख करके हर्षाश्रु प्रेम वश स्तनों से उनका दूध बहा चला और स्तन के उन्होंने पान किया। पित्वा मृतम पयस्तस्य पीतशेषम गदावृतः। गदावृतः भगवान ने जूठन किया हुआ स्तन को इन बालकों ने पान करके ये इनका कल्याण हुआ। तो भगवान के उच्छिष्ट जो प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं, उनका कल्याण हो जाता है। परम पावन हो गए। देवकी को यहाँ पर अत्यंत आनंद अनुभव हुआ। अपने सुपुत्रों को मिलकर के बड़े प्रेमाश्रु से अति हर्षातिरेक उनको प्राप्त हुआ। क्यों न हो, जिन माता ने गर्भ से संतानों को पैदा की और किसने विकट परिस्थिति में संतान पैदा होते ही सभी के सभी कंसा को सौंपना पड़ा और उनके द्वारा सभी का वध किया था। आज देवकी के उन पुत्रों को प्राप्त करके अति आनंदित हुई। और उसके पश्चात देवकी वसुदेव को प्रणाम करके उन 6 बालक देवलोक के लिए प्रस्थान किए। देवकी वसुदेव पुत्र का इस अद्भुत कार्य से अत्यंत भाव विह्वल हो गए। ये तो साक्षात परम पुरुष हैं। इस प्रकार की भाव इनके अंदर में जागृत हुई। उस तरीके से ही उन्होंने बंधन और उपासना करने लगे, जैसे कि भगवान ने उपदेश दिया था। उस उपदेश को अनुगमन करते हुए, उनका ही अनुगमन करते हुए ये चिंतन मनन करने लगे। इनका जीवन ही आगे का धन्य होता गया। क्योंकि पहले जितने भी थे ये कान्हा के रूप में ही देखते थे, छोटे ही देखते थे। हर कोई माता पिता अपने संतान को यही स्वरूप में देखते। बालक अभी छोटा ही है, एलिमेंट्री स्कूल खत्म हो गया, मिडिल स्कूल में चला गया, फिर भी वो छोटा ही देखते हैं माता पिता। हाई स्कूल में गया, फिर भी छोटा ही देखते हैं। कॉलेज गया, फिर भी छोटा ही देखते हैं। यूनिवर्सिटी का सारा उसने बैचलर मतलब जो भी डिग्री लेना था ले लिया, तो भी छोटा ही देखते हैं। माँ की जो वात्सल्य है वो कभी भी अपने से आगे अपने संतान को बढ़ती हुई उनको नजर ही नहीं आती। चाहे अपना संतान कहीं किसी जो है ना सबसे श्रेष्ठ पद में क्यों नहीं पहुंचा हुआ हो, कंपनी का मालिक हो या देश का मालिक हो करके एक तरह से राजनेता हुआ हो, फिर भी यदि माँ है तो माँ की तो वात्सल्यमयी भावना से वो हमेशा हमेशा ही बालक के ही स्वरूप में वो व्यवहार करती है। ये माता का स्वरूप है। तो इसलिए जीवन में यहां जैसे बताया गया, आत्मा का चिंतन के लिए, भेद बुद्धि को हटाने के लिए, भेद से अभेद में जाना है, सारा संसार को भेद बुद्धि से हटा करके अभेद बुद्धि में जाना है। वस्तुतः यही आत्मा की साक्षात्कार का अनुभूति है। जिन्होंने इस प्रकार की अनुभूति प्राप्त की हुई है, उनके अंदर में न राग रहता है, न द्वेष रहता है, न लाभ की भावना रहती है, न हानि की भावना रहती है।
वो समदृष्टि समलोष्टाश्म कांचन, सर्वत्र एक ही स्वरूप से वो व्यवहार करते हैं। और ऐसे ही व्यक्ति ही जले विष्णु स्थले विष्णु विष्णु पर्वत मस्तक इस भाव को साक्षात्कार कर पाते। भगवान कहाँ नहीं है, जहां कहीं भी है, सिया राममय सब जग जानी, इस स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं। सर्वत्र भगवान की उनकी दृष्टि होती है, जड़ चेतन सर्वत्र, क्योंकि ये उन्हीं से ही निकला हुआ है और उन्हीं में ही जाकर के विलय होगा। और अंतिम में जाकर के जब ऐसी स्थिति बन जाती है तो व्यक्ति को न शोक होता है न मोह होता है। कोई आए तो हर्ष भी नहीं होता है, कोई जाए तो विस्मात भी नहीं होती। तत्र कहाँ शोक कहाँ मोह, वहां कहां से शोक होगा, कहां मोह होगा। तो इसलिए भाव इस तरीके से अपने आप को ऐसा चिंतन करे। जीवन इसीलिए तो मिला हुआ है, हम विवेकी है, मनुष्य प्राणी ही विवेकशील प्राणी है। और यही प्राणी भूत भविष्य वर्तमान इन तीनों का चिंतन मनन खंडन ये सब चीज कर सकता है। जीवन और जगत इन सभी को उसने प्रत्यक्ष देखा हुआ है, अनुभव किया हुआ है। और ऐसे जीवन प्राप्त करके भी हमने उस प्रभु को, जिन्होंने हमें जन्म दिया, जिन्होंने ये सारा सृष्टि किया, जो सृष्टि करने के पश्चात भी वो अभिमान उनके अंदर में नहीं है, वो निसंग है। वहां पर नहीं होते हुए भी हैं और होते हुए भी नहीं है। ये भाव, इस भाव में वो पहुंच जाते हैं व्यक्ति। और भागवत धर्म भी यही सिखाती है, निष्क्रिय रहो, निरहंकार, निराभिमान, इससे ऊपर उठो, द्वैत से अद्वैत में पहुंच जाओ, भेद बुद्धि से अभेद बुद्धि में पहुंच जाओ, साकार से निराकार में जाओ, सगुण से निर्गुण में जाओ। तभी उस प्रभु परमात्मा की आनंद आपको हमेशा हमेशा प्राप्ति रहती है। जीवन इसी के लिए मिला हुआ है, इसी जीवन में कल्याण करनी है। इस ध्येय और ज्ञेय के साथ में आगे बढ़ो, यही भागवत हमें शिक्षा प्रदान करती है। आज की कथा प्रसंग को हम यहीं पर विराम ले रहे हैं। आगे के प्रसंग और भी अद्भुत है। अर्जुन द्वारा सुभद्रा हरण की प्रसंग है। भगवान मिथिलापुरी में जाना, श्रुतदेव ब्राह्मण और राजा जनक एक ही साथ में उन्होंने स्वागत और सत्कार का स्वीकार करना, इनका प्रसंग का वर्णन है। फिर आगे जाकर के श्रुतियों द्वारा परब्रह्म भगवान का वो कैसे स्तवन करते हैं, वेद स्तुति जिनके ऊपर में अनेक विद्वानों ने अपने अपने भाव इसकी व्याख्या और विश्लेषण करते हुए निकाले हुए हैं। यह अद्भुत और अद्वितीय वेद स्तुति का प्रसंग का वर्णन है। इन सभी दिव्य चरित्रों का हम अगले प्रसंग में पुनः चिंतन मनन करेंगे। और आज तक की कथा में हमने 85 अध्याय तक की कथा हमने चिंतन मनन किया, 10वें स्कंद के उत्तरार्ध की। बाकी और 86तमोध्याय मतलब 86 अध्याय से लेकर 85तमः 86तमः फिर आगे की कथा का प्रसंग का चिंतन मनन होगा। आपका जीवन श्रीमद्भागवत की कथा से खूब आनंदमय, समृद्धिमय, ऐश्वर्यमय बने। आने वाली पीढ़ी और बीते हुए पीढ़ी सभी का कल्याण हो,
यही प्रभु के चरणों में वंदन प्रार्थना सहित मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। सतगुरुदेव महाराज की जय।